अब दास इसलिए बूंदा बुरा कहलाता है कि सच्चाई कहनी पड़ेगी मैंने, क्योंकि मेरे भगवान ने ड्यूटी ला दी। अब किसी ने तो सिर फुड़वाना ही पड़ेगा भाई, इस जनता को जगाने के लिए, इस भोली आत्माओं का कल्याण कराने के लिए। और जब ये जाग जाएंगे फिर आप पर झंडा उठा लेंगे भगवान का। फिर ये आप पर होंगे ऊपर नमो करके, जो नकली आचार्य बने बैठे, गुरु बने बैठे हैं, इनकी दुकान बंद हो जाएंगी। ये छुपते फिरेंगे, कितने विदेश में जाकर बसेंगे, ढूंढे भी नहीं पाओगे। अपने ये अपने अनुयायियों का सामना नहीं कर सकेंगे एक दिन। इतना ज्ञान युक्त कर दूंगा इन प्राणियों को। और ये इनकी रांद कटी, ये गैर संसार जा गया। बात ये डाल रहे, झूठ बोलता है, क्या जाने वो। अब मैं तो नहीं जानता, पर अपने सदग्रंथ तो अपने सामने है, इन्हें तो देख लो। पुण्यात्मा, ये सदग्रंथ जो हैं, ये इस दास के एक शस्त्र हैं, इस अज्ञान रूप अंधकार के साथ संघर्ष करने की। इन सदग्रंथों की दास को आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि जो दास को ज्ञान मिला है वो यथार्थ ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान में कोई भी त्रुटि नहीं है। उस यथार्थ ज्ञान को, जो कबीर वाणी को, कबीर परमेश्वर द्वारा स्वयं दिए हुए पांचवें ज्ञान को, उस सच्चे ज्ञान को सच्चा ही सिद्ध करने के लिए इन सहयोगी सदग्रंथों का सहारा लेना पड़ता, जिसको आप जी सत्य मानते। जब इन सदग्रंथों में वो सत्य मिल रहा है, तो परमात्मा ने तो 600 वर्ष पहले ये वाणी पहले बोल दी थी, जब ये अज्ञानी विद्वान जो संस्कृत के ज्ञाता ये कहते थे कि कबीर तो अनपढ़ है, वो क्या जाने सदग्रंथों के बारे में। जबकि परमेश्वर ने अपने मुखारविंद से उच्चारित उस मुख्य ज्ञान में, उस मूल ज्ञान में, तत्व ज्ञान में ये सर्व ज्ञान पहले ही दिया हुआ था, जो दास आपको इन सदग्रंथों में आज दिखा रहा है। अब मेरे लिए ये इसलिए आवश्यक हो गए, जैसे दास कह दे कहीं खड़ा होकर या सत्संग में भी कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, नासवान हैं, ये काल के बेटे हैं, तो दुनिया मेरा सिर फोड़ दे कि अच्छा बेवकूफ है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को ऐसे कहता है। और गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में, 20 से 23 में स्पष्ट किया हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा ये मूर्ख लोग करते हैं, बुद्धिहीन राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी भक्ति भी ना करते। यानी काल कहता, ब्रह्म कहता है, मुझे भी ना बजते ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित हो गए। और ये शब्द जब अगर किसी प्रमाण के कह दिए जाए तो रोज पटू दिनों में कई वह। इसलिए ये सदग्रंथ आपके समक्ष दिखाने पड़ते हैं। मेरे लिए तो ऐसे हैं जैसे अंधे की लालटेन होती है। एक अंधा रास्ते में अंधेरे में जा रहा था, हाथ में लालटेन लिए था, आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद मचाते हुए। उस अंधे ने आवाज लगाई, बेटा देखना मैं अंधा हूं, देखना ध्यान से चलना मैं अंधा हूं। वो बच्चे आकर के कहने लगे, बाबा क्या सचमुच तुम अंधे हो? हाँ कहा बेटा मैं, मुझे दिखाई नहीं देता। फिर तुमने अंधेरे में लालटेन किस लिए लिया है? कि तुम आंखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो, इस लालटेन की रोशनी में एक तरफ से हो जाओ। तो पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ दास की लालटेन है, ताकि ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी मेरा सिर ना फोड़ दे, मेरे गिल ना टकरावें। इन सदग्रंथों की रोशनी तो दूर हो जाते, एकदम देखते ही फिक्के होकर के साइड पकड़ जाते। इसलिए इनका दिखाना मेरे लिए आवश्यक हो गए। ढेर सारे खरीद रखे सारे, ये मुझे जरूरत नहीं थी इनकी, क्योंकि जो परमात्मा ने ज्ञान दिया वो सत्य है, मैंने इनसे मिला चुका था मैं। अब आपको ये सत्य ज्ञान सत्य सिद्ध करने के लिए रह कर ये सदग्रंथ एक पॉइंट पर दिखाने पड़ रहे। जब तक आप इनको आंखों नहीं देखोगे तब तक आप इस दास की बात पर कोई विश्वास नहीं कर पाओगे। पुण्यात्माओं, प्रथम बार जो प्राणी इस सत्संग को सुनेगा वो ये सोचता है कि संत मेंटल दिखा है, ये क्या बेतुकी बातें कर रहा है, हमने कभी ऐसा सुना नहीं। पुण्यात्माओं, जो भी ज्ञान होता है वो सुनने से ही होता है। अपना जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ तो हमने हिंदू धर्म की जो लोकवेद था वो सुना, और उसको सुनते सुनते कान थक के बहरे हो गए, और हमने ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, सर्वशक्तिमान है, इनके कोई माता पिता नहीं, इनके ये सभी के ये सृष्टि करता है, हमारे कान पक चुके थे। जबकि इनके इतिहास में
ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी में अर्थात शिव पुराण, विष्णु पुराण, दुर्गा पुराण के अंदर लिखा हुआ कि नासवान है, ये अमर नहीं है, ये सर्वशक्तिमान नहीं है, इनके जन्म मृत्यु होता है, ये स्वयं स्वीकार करते हैं। हमारे जो पूर्व गुरु थे हिंदू धर्म के, वो अज्ञानी थे, घोर अज्ञानी थे। जो टीचर अपने सिलेबस से परिचित नहीं है वो टीचर नहीं, वो दुश्मन है उस विद्यार्थियों का। हमारा सिलेबस 18 पुराण, श्री मद्भगवत गीता और 4 पवित्र वेद, और 5वां वेद से तो आप परिचित नहीं थे, लेकिन हिंदू धर्म के जो शास्त्र माने जाते हैं वैसे तो विश्व के अंदर के सभी प्राणियों के लिए ही ये सदग्रंथ है, क्योंकि पवित्र 4 वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण उस समय रचे गए थे, उस समय लिखे गए थे जब ना कोई धर्म था, ना हिंदू था, ना मुसलमान, सिख, ना ईसाई। फिर भी वर्तमान में ये शास्त्र हिंदुओं के नाम किए हुए हैं। फिर भी हम मानते हैं चलो हिंदुओं के नाम जो शास्त्र हैं, हिंदुओं के गुरु परिचित नहीं थे इनमें क्या लिखा है, तो टीचर ठीक नहीं थे, उन्होंने हमें मिसगाइड कर दिया। इसी कारण से पवित्र हिंदू धर्म के अंदर इतने विकार पैदा हो गए, क्योंकि जो लाभ हम भगवान से लेने के लिए चले थे वो नहीं मिले, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश केवल वर्कडन दे सकते हैं, किया हुआ कर्म ही दे सकते हैं जो आपका पूर्व जन्म का है। इसमें कोई परिवर्तन ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर सकते। एक उदाहरण देता है दास कि जैसे एक भक्त ने प्रश्न किया कि क्यों नहीं कर सकते, जैसे ताम्रध्वज को, मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को भगवान श्री कृष्ण ने आरे से कटवा करके मृत्यु को प्राप्त होने के बाद जीवित कर दिया था, ये क्यों नहीं कर सकते? बहुत कुछ कर सकते। दास ने कहा सुनो, वही श्री कृष्ण जी जब उनके सगे भांजे अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी चक्रव्यूह में, भगवान श्री कृष्ण उसको जीवित नहीं कर सके। सुभद्रा रो रही थी, उनकी सगी बहन, श्री कृष्ण रो रहा था, 5 पांडव टक्कर मार रहे थे क्योंकि उनका कुल विनाश हो रहा। वो क्यों ना जीवित किया श्री कृष्ण भगवान ने, विष्णु जी ने? भक्त मौन हो जाता है, कहता आप ही बताइए। हाँ हम बताएंगे, क्योंकि ताम्रध्वज के श्वास शेष थे, उसका जीवन शेष था, तो बीच में जाके उसने लीला की। तेरे इन भगवानों में इतनी पावर है कि इस मिट्टी को जोड़ तोड़कर उस वैसा ही बना सकते हैं, लेकिन ये आयु नहीं बढ़ा सकते, ना ही कम कर सकते। अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, उसका प्रारब्ध इतना ही था मनुष्य का, इसलिए श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी उनको जीवित नहीं कर सके। मासा घटे ना तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार एक। इसमें परिवर्तन केवल पूर्ण परमात्मा ही कर सकता है, वो कबीर भगवान है, कबीर प्रभु। अब हम अपने उसी प्रश्न पर आते हैं कि जैसे अनजान व्यक्ति ये सोचेंगे ये संत वैसे ही तुक्के मार रहा है, ऐसा कुछ नहीं, हमने कभी सुना नहीं। कोई भी ज्ञान है सुनने से होता है। अब आपने वो भी ज्ञान किसी से सुना, अनाड़ियों से, अज्ञानियों से, बगैर किसी आधार से वो गीत गाते रहे, बेतुकी कहानी सुनाते रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, और जो हमारे सदग्रंथों में मना किया वो साधनाएं हमारे से करवाते रहे, जिसका परिणाम ये हुआ कि पूरा हिंदू समाज बर्बाद हो गया। जो लाभ हम भगवान से लेने के लिए निकलते हैं, राजा भी जब थक जाता है तो भी परमात्मा की आस तकता हो, क्योंकि वो एक ऐसी परम शक्ति है जो जीव को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ दे सकता है। लेकिन वो परमात्मा कौन है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ देता कैसे है, इसकी विधि का किसी को ज्ञान नहीं था। केवल एक परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त या उससे संपर्क में आए हुए 5-6 वो संत, उनके अतिरिक्त किसी को ज्ञान नहीं था। उन संतों की किसी ने सुनी नहीं, परमेश्वर की किसी ने सुनी नहीं, क्योंकि उस अज्ञान के अंदर इतने रंग चुके थे कि हम सुनना भी पसंद नहीं करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश के विरुद्ध कोई भी बात। लेकिन वो विरुद्ध नहीं थी, वो सत्य थी। वही दास बता रहा है जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताने की चेष्टा की थी, जो समाज ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उस समय हमारा समाज मानव समाज है, शिक्षित था, और अब सब बच्चे शिक्षित है, बहन बेटी भाई बुजुर्ग छोटे बच्चे भी शिक्षित हैं, सदग्रंथ अपने पास हैं, आंखों देखकर हम स्वीकार कर रहे हैं। अब ये समय परमात्मा ने पहले सिलेक्ट किया था कि इस बिचली पीढ़ी जब आएगी, जब देखूंगा इन्हें। जब पहले आए थे परमात्मा, वो पहली पीढ़ी थी, आज से 600 वर्ष पहले सब अशिक्षित थे, शिक्षा नहीं थी हिंदुस्तान में। और अब ये बिल्कुल बीच की पीढ़ी है, अब सब शिक्षित है, बुद्धिमान है,
अब ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा, प्रभु ने पहले कहा हुआ है। और आने वाली जो लास्ट पीढ़ी होगी वह कृतघ्नी हो जाएगी, कति दुष्ट हो जाएंगे, लास्ट में जाकर कलियुग के कोई भक्ति नहीं करेगा। तो इस बिचली पीढ़ी में जिनका मनुष्य जीवन है और ये दास का ज्ञान आपके पास है, धन्य आपके माता पिता ने जिससे तुमने जन्म हुआ, ऐसा ज्ञान और आपका मनुष्य शरीर बेड़ा पार करवा लो। बोलो सतगुरुदेव।